हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक विशेष चैप्टर की, जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और हम इसको कैसे पहचानते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि सीक्वेंस में होते हैं। और बात करें अर्थमेटिक की, तो अगर हम दोनों को कंबाइंड करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो किसी की भी आपको डेफिनेशन निकालनी है या उसके बारे में जानना है तो केवल आप उन टर्म्स को पकड़ लीजिए। मतलब उन्हीं के नाम से हम पता कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी या ये अपने बारे में क्या बताना चाहता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं दोस्तों? समांतर श्रेणी। क्योंकि इसे समांतर श्रेणी बोलते हैं तो मैंने यहां से एक टर्म ले लिया समांतर। तो देखो दोस्तों, समांतर को जब मैं लेता हूं और इसको तोड़ता हूं, ब्रेक करता हूं इसको, तो मुझे मिलता है समान प्लस अंतर। तो जिसमें समान अंतर हो, जिसमें मतलब है जिसके टर्म्स में, जिसके प्रोग्रेशन में डिफरेंस आपको इक्वल मिल जाए, उसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, मैंने यहाँ पे प्रोग्रेशन ले ली 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है। कैसी सीरीज है ये? हमारे पास है एक इनफाइनाइट सीरीज। क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज इसलिए है क्योंकि आपको इसमें कोई भी लास्ट टर्म नहीं दिख रहा होगा। स्टार्टिंग का टर्म है और बाकी ये कहां तक जा रही है पता नहीं। इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम A1 से डिनोट करते हैं। ये सेकंड टर्म A2 से डिनोट करते हैं। ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। अगर मैं इसमें देखता हूं समान अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, क्या देखता हूं इसमें? कॉमन डिफरेंस। जब मैं इसमें कॉमन डिफरेंस निकालता हूं, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? डी से। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मेरा एक फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू ए के माइनस वन। मतलब दूसरे टर्म में से पहला घटाना है, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा। यानी कि आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड और फोर्थ में से थर्ड टर्म लेस कर देना है, आपका कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, तो आप देखते होंगे सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को लेस करता हूं तो कितना मिलता है मुझे? 2। अगर मैं थर्ड में से सेकंड करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? 2। अगर मैं फोर्थ में से थर्ड करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? 2। फिफ्थ में से फोर्थ करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? 2। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये D1 निकाला था, ये D2 निकाला था, ये D3 और ये D4, ऑल आर इक्वल्स। तो मैं कह सकता हूं कि सीरीज इज इन arithmetic progression or series is called arithmetic progression due to the common difference in each term। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर हम बात करें इससे आगे, तो हम पहुंचते हैं कि इसमें मान लो हमें ये दिया है और हमसे ये फिफ्थ टर्म है और हमारे पास दे रखे हैं, हमें निकालना है 10th टर्म की वैल्यू। किसकी निकालनी है? 10th टर्म की। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि an यानी कि nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोस्तों, हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है। अब आपको निकालना था 10th टर्म, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। a की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपने निकाला कितना? 2। तो a 10 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 10 माइनस वन 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। a 10 की वैल्यू हो गई 9 टू 18 इक्वल्स टू 20। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। लुक, तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको निकालना सिखाया nth टर्म। nth टर्म निकालना आपको सिखा दिया, लेकिन अब बात थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम
तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है थ्री, फर्स्ट टर्म इसमें 3 है, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 7, फोर्थ टर्म 9, फिफ्थ टर्म 11 एंड सिक्स टर्म 13 है। और हमसे बोला जाता है कि इन टर्म्स का सम क्या होगा। तो देखो आपको क्या देखना है, इजीली इससे बड़े बड़े भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको तो आप इजीली ऐड कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जो काफी बड़े हैं, तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से उसको इजीली फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो। तो आइए बात करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं हम इसमें? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, d इक्वल्स टू ए के माइनस 1 की सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट गया तो 2, 7 में से 5 गया 2, यहाँ भी मेरा 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। फ्रेंड्स आपको इसमें एक बात याद रखनी है, जो मेरा कॉमन डिफरेंस d है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद अगर हमने बात की सम निकालने की, तो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके लिए आपको पास एक फॉर्मूला होता है Sn, यानी कि सम ऑफ nth टर्म इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फ्रेंड्स ये तब है जब आपको इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। कैसी सीरीज है? इनफाइनाइट। लेकिन आपको फाइनाइट सीरीज दी हुई है और उसमें आपको लास्ट टर्म l पता है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, a प्लस एल। अब आप बोलोगे कि सर ये कहां से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसी में से निकाला गया है। कैसे निकाला देखो बताते हैं। हमारे पास था ये, तो अगर मैं Sn को n बाई 2 रहने दूं और 2a को मैंने लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे कि मैंने nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला कराया था कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an, और an क्या था? nth टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से और इस वाले फॉर्मूले से तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, और इससे क्या है आप शॉर्ट में आंसर निकाल पाओगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमने यहां तक इतना सीख लिया, लेकिन आपने एक बात ध्यान नहीं दिया कि इस सीरीज का एक जनरल फॉर्म होना चाहिए। कोई भी सीरीज होती है तो उसकी एक जनरल फॉर्म होती है, मैं अभी आपको उसे बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक सीरीज है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें देखता हूं कि इसी से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फॉर्म क्या होता है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि मैं सबसे पहले इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं। तो आप कॉमन डिफरेंस में इजीली निकाल पाओगे 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, या 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, या 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, या 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। इससे आपको पता चल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन आपने एक चीज देखी कि जो मेरा फर्स्ट टर्म था उसमें मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो मुझे मिला सेकंड टर्म। जब सेकंड टर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो मिलता है मुझे थर्ड टर्म। जब थर्ड टर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो मिलता है मुझे फोर्थ टर्म, और जब फोर्थ टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है फिफ्थ टर्म। और ये प्रोसेस इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू होगी। तो क्यों ना इसके लिए जनरल फॉर्मूला बना दिया जाए। तो देखो जो जनरल फॉर्म अगर हम यहां से निकालना चाहें तो हमारे लिए क्या आती है? ई, क्योंकि ये तो हमारे पास ए था भाई। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड टर्म जो हमारा निकला था, जो ड्राइव हुआ था, वो क्या हुआ था कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को हमने ऐड कर दिया तो a प्लस डी हो गया था। थर्ड टर्म क्या था कि जो सेकंड टर्म था उसमें हमने d को ऐड कर दिया था तो a प्लस डी प्लस डी। फिर हमने क्या देखा फोर्थ टर्म में
कि हमने जो थर्ड टर्म था उसमें डी को ऐड कर दिया था। तो इससे क्या निकल गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म होती है समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो और टर्म्स को भी निकाल सकते हो अगर आपको इनमें से किसी भी टर्म की वैल्यू दी हुई है और कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो। थैंक यू। और इससे आगे हम आपको कल से इसकी कुछ क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको निकालना सिखाया nth टर्म निकालना आपको सिखा दिया, लेकिन अब बात थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है 3, फर्स्ट टर्म जिसमें 3 है, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 7, फोर्थ टर्म 9, फिफ्थ टर्म 11 एंड सिक्स्थ टर्म 13 है। और हमसे बोला जाता है कि इन टर्म्स का सम क्या होगा। तो देखो आपको क्या देखना है, इजीली इससे बड़े बड़े भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको तो आप इजीली ऐड कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जो काफी बड़े हैं तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से उसको इजीली फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो। तो आइए बात करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं इसमें, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, d इक्वल्स टू ए के माइनस 1 की सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट गया तो 2, 7 में से 5 गया 2, यहाँ भी मेरा 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। फ्रेंड्स आपको इसमें एक बात याद रखनी है, जो मेरा कॉमन डिफरेंस d है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद अगर हमने बात की सम निकालने की, तो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके लिए आपको पास एक फॉर्मूला होता है Sn, यानी कि सम ऑफ nth टर्म इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फ्रेंड्स ये तब है जब आपको इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट, लेकिन आपको फाइनाइट सीरीज दी हुई है और उसमें आपको लास्ट टर्म l पता है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, a प्लस l। अब आप बोलोगे कि सर ये कहां से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसी में से निकाला गया है। कैसे निकाला, देखो बताते हैं। हमारे पास था ये, तो अगर मैं Sn को n/2 रहने दूं और 2a को मैंने लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे कि मैंने nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला कराया था कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, और an क्या था, nth टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से और इस वाले फॉर्मूले से तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, और इससे क्या है आप शॉर्ट में आंसर निकाल पाओगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमने यहां तक इतना सीख लिया, लेकिन आपने एक बात ध्यान नहीं दिया कि इस सीरीज का एक जनरल फॉर्म होना चाहिए। कोई भी सीरीज होती है तो उसकी एक जनरल फॉर्म होती है, मैं अभी आपको उसे बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो वो आपको नोटिफिकेशन से पता चल सके। धन्यवाद।